आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम संज्ञा और संज्ञा के भेद को जानेंगे, समझेंगे। व्याकरण में संज्ञा एक विकारी शब्द है, अर्थात जिसे परिवर्तन किया जा सके। संज्ञा की परिभाषा किसी प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा वह शब्द है जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम का बोध हो, जैसे किसी प्राणी का नाम या वस्तु का नाम या स्थान का नाम। तो हम इसको इस तरह से समझते हैं, व्यक्तियों के नाम जैसे सचिन, है ना, और वस्तुओं के नाम जैसे कमल, और स्थानों के नाम जैसे दिल्ली, पंजाब, है ना। तो प्राणियों के नाम जैसे तितली, और गुणों के नाम जैसे ईमानदारी, सच्चाई, है ना, और भावों के नाम जैसे दया, करुणा, क्रोध। तो इस प्रकार से हम संज्ञा को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। संज्ञा के भेद। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 3 भेद है। 3 भेद बताए गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। तो हम पढ़ेंगे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होते हैं? तो जिस शब्द से किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान आदि का बोध होता हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, पुस्तक और हिमालय, है ना। इसमें ध्यान देना, किसी एक विशेष व्यक्ति या फिर वस्तु या किसी एक विशेष स्थान का आदि का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे राम, है ना, एक विशेष व्यक्ति ही है ना, पुस्तक और हिमालय। उसके बाद आता है हमारा दूसरा जातिवाचक संज्ञा, है ना। जो संज्ञाएं किसी जाति अर्थात एक समूह का बोध कराती है, इन शब्दों से एक ही जाति के अनेक प्राणियों या वस्तुओं का बोध होता है। जैसे देश से हमें एक समूह, है ना, एक ही जाति के समूह या एक ही जाति के अनेक प्राणियों का बोध हो रहा है। नदी से, घर से, विद्यालय से, पुस्तक से और कुर्सी से। तो इस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा को हम एक समूह का बोध कराती है और अनेक प्राणियों या अनेक वस्तुओं का बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा। तीसरा आता है हमारा भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से भाव, गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध एक भाव है ना, और प्रेम, है ना, घृणा, मिठास, है ना। कहने का तात्पर्य है कि भाववाचक संज्ञा हमें गुण दोष और भाव की अवस्था का बोध कराता है, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम इस संज्ञा को समझ सकते हैं और जान सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।